साथियों, हम लोगों के बीच उत्तर प्रदेश की एक मुखर आवाज जो आम जनमानस के लिए करुणामयी ममतामयी भी है और प्रतिपक्ष के विधान दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के विधान दल के नेता पर ओजस्वी और मुखर भी है, जिन्होंने समूचे उत्तर प्रदेश और देश में प्रतिपक्ष की मुखर आवाज के साथ अपनी साख स्थापित की है। मैं आदरणीय संचार विभाग के उत्तर प्रदेश के प्रमुख सीपी राय साहब से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संचालित करें। दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का यही रूट तय किया गया था कि पहले प्रमोद जी प्रेस करेंगे और उसके बाद हमारी विधान परिषद की नेता आराधना मिश्रा मुखर्जी करेंगी और हमारे कुछ सब साथी मौजूद है। तो नए साथी आए हैं, इनको सब लोग आप लोग जानते होंगे, बहुत ही क्रांतिकारी नेता अनुग्रह नारायण सिंह कई बार विधायक रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के क्रांतिकारी अध्यक्ष रहे हैं, उनका इस पद पर स्वागत है और मैं आराधना मिश्रा जी से प्रार्थना करता हूँ कि क्या संबोधित। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आज इस प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंच पे मेरे साथ अभय दुबे जी, सीपी राय जी, अनुग्रह नारायण सिंह जी, सभी हमारे वरिष्ठ जो मंच पे हैं और खासकर अपने पत्रकार साथियों का इसलिए आभार मैं करूँगी, गर्मी बहुत, उस गर्मी में भी आप सब इस प्रेस वार्ता में आप सब आए हैं, बहुत बहुत आभार आप सबका। आपके माध्यम में साथियों, एक महिला होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि आधी आबादी की बात, जिसकी केवल बात मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते रहे और उसको कभी न्याय नहीं मिला, और ये बात आज अपराध में पिछले 10 वर्षों में 2014 से लेकर 2024 तक जो अपराध के आंकड़े हैं विपक्ष ने नहीं जारी किए, वो आंकड़े हैं जो प्रधानमंत्री जी के सबसे प्रिय, सबसे विश्वसनीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मंत्रालय में वो आंकड़े जारी किए। इसलिए उस पर संदेह भी नहीं किया जा सकता। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि 10 वर्षों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, 2014 में जो 64% था, आज वो 64.4%। कितनी दुख की बात है, कितने कष्ट की बात है कि प्रतिवर्ष जो 3,33,922 अपराध महिलाओं के खिलाफ होते थे, वो आज 2014-24 में 4,45,256 मामले महिलाओं के खिलाफ अपराधी होते, यानी देश में रोज 1219 मामले अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। कितनी भी चीख पुकार, कितना भी प्रतिकार के समय खाली लगा दो, महिलाएं जिनके करिए घटनाएं होती है वो करें मैडम, और उनकी सुनने वाला क्यों नहीं, और क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह भाजपा सरकार जितने भी महिला अपराध हो रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रही है, जितने भी अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, उनके उन अपराधियों की सरपरस्ती अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नाव की वो दर्दनाक घटना आप सबने खबर भी की, के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देश ने पढ़ा, और मैं खुद
उस पूरे घटना को आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर मैंने उसको लीड किया। जय भी गई है। उस घटना में एक बेटी जो लगातार ये कह रही थी कि उसका शोषण हो रहा है, और शोषण करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलए। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, जिन्होंने संज्ञान लिया, उस बेटी को न्याय दिलाया है। सीबीआई की जांच हुई और वो चार्जशीट, वरना सरकार ने तो क्लीन चिट दे दी। ऐसी एक नहीं, कई घटनाएं, हाथरस की घटना सबने देखी। क्या गुनाह था उस बेटी का, उसके परिवार का, कि उस बेटी की जब मौत हो गई तो उसके बाद संवेदनहीनता की आप परिकाष्ठा देखिए कि उसको उसके ही परिवार के सामने बिना उनकी अनुमति के पूरे कबाड़ के ढेर में उसको उसका अंतिम संस्कार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। आप मणिपुर की घटना देख लीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरे जीवन में जितना राजनीतिक अनुभव है, मैंने ऐसी आज तक ऐसी विभत्स घटना शायद विदेशों में जब कभी वर्ल्ड वॉर वगैरह हुई होगी तो इस तरह की मास रेप की घटनाएं हुई होंगी, और जिस तरह की मणिपुर में घटना हुई मैंने तो नहीं सुना, ना मैंने सुना। और वो लड़की, वो बेटी कौन थी जिसको निर्वस्त्र करके सड़कों पे घुमाया गया बलात्कार करने के बाद? वो एक फौजी की पत्नी। और दुख की बात यह है कि घटना हो भी गई थी, अगर लगातार मणिपुर जलता रहा, वहां की बहन बेटियां प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार करती रही, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री घूमते रहे, पर जो शब्द उन बेटियों को संकामना के लिए प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। उनका हवाई जहाज उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण हर जगह चलता रहा, मणिपुर के ऊपर से भी गुजरा होगा, पर मणिपुर में उनका हवाई जहाज नहीं उतरा। ये संवेदनहीनता है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं? मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आखिर इन सब घटनाओं के पीछे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता या उससे जुड़े लोग या उनकी सरपरस्ती रही। लगातार भाजपा में हर तरह का की प्रताड़ना महिलाओं की जा रही है, दुष्कर्म से लेकर के महंगाई तक, अपनी कानून संस्थानों की बेरोजगारी तक, कुपोषण से लेकर के कार्यक्रमों में उनको शोषण है, हर जगह हर स्तर पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। और जब कहीं भी एक व्यक्ति अपने शोषण की आवाज को उठाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको दबाने का प्रयास, न्याय को नहीं देना चाहती, बल्कि उसकी आवाज को दबा देती। और बाबा विश्वनाथ की नगरी में देश की नहीं, विश्व के सबसे बड़े प्रतिष्ठान यूएसए में जिस तरह की घटना हुई, उसमें पूरे समाज का सर हुआ। एक बेटियों में पढ़ने वाली बेटी जिसका लगातार शोषण होता रहा, बलात्कार होता रहा, सामूहिक रेप हुआ, 7 दिन के अंदर वो जो अपराधी थे वो आइडेंटिफाई कर दिए गए, और अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुर्सी करने से वहां पर जल्दी जल्दी बात का संबोधन कर जाता है। कहाँ गया मोदी जी का संबोधन? लगा दीजिए भैया, ने तो आवाज
थे कि वो अपराधी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के संगठन से जुड़े हुए ही नहीं पदाधिकारी थे। तो ये स्पष्ट हो गया कि बीएसयू की घटना में करीब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। ऐसी दर्दनाक शर्मनाक घटना करने में और अगर ये धंधा एक व्यक्ति के ऊपर है अत्याचार का मौका नहीं होता तो शायद मोदी पिता बुलडोजर लखनऊ से चल चुका हो और क्या होता है वाराणसी में काशी में। और क्योंकि एक व्यक्ति की इज्जत को तात्काल किया जाता है इसलिए कोई संगठन नहीं भारतीय जनता पार्टी ये प्रमाण है भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण विचारधारा का महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा। और दूसरा शर्म आती है कि एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर एक नहीं कई महिलाओं में कई पुरुषों में शोषण के मामले वो बेटियां इस देश के सम्मान के लिए लेकिन सांसद के खिलाफ आरोप लगाया तो लगातार दिल्ली की सरहद पर न्याय की गुहार करती रही भी मांगती रही उनको कुछ नहीं मिला और उनका तो आरोपी थे और अब तो उनके पास बेइज्जती हो गया चार्जशीट क्या हुई उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की निर्लजता निकली उनके बेटे को सांसद का किस दिशा में ली गई भारतीय जनता पार्टी समाज जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं उनको हक देने की जगह उनको सम्मानित किया जाता है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं आज ये बात सवाल यहाँ पे इसलिए उठाई कि कितनी भी घटनाएं मैंने बताई इसमें से एक भी घटना तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं दिया चाहे उन्नाव की घटना रही हो हाथरस की घटना रही हो राजगंज में सांसद के खिलाफ आरोप की घटना रही हो बीएसयू की घटना रही हो उनकी संस्कृति एक शब्द नहीं ले लीजिए सर नहीं तो सबका वीडियो खराब हो जाएगा। इस देश की संस्कृति रही है जहाँ पे बेटियों को देवी का स्वरूप माना गया उनकी पूजा की जाती है और आज उन्हीं बेटियों के साथ इस तरह करते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े नहीं बताना चाहती हूँ। गृह मंत्रालय ने एनसीईआरटी की रिपोर्ट जारी करी है और भारत में 2017 में 15,000 के ऊपर वीडियो में रुक जाएगा मगर ये आवाज क्लियर नहीं आएगी सब खराब हो आवाज ही नहीं आ रहा देखो बैटरी खत्म हो गया। एक सेकंड लगा
बलात्कार के 3692, 455 साल के आसपास नाबालिगों से बलात्कार और 10,652 करोड़ से अधिक 52,000 से अधिक कुल अपराध महिलाओं। अब मैं आपको टोटल बता दूंगी कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधी और ये जो स्वर्ण इतिहास रखा है, सरकार का इतिहास रखा है, वो नरेंद्र मोदी जी की और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो इतिहास रचा है महिलाओं के अपराध में, उत्तर प्रदेश लगभग 80,000 मामले अपहरण, लगभग 186 मामले ऐसे कहते हैं इसका संन्यास लेना चाहते हैं। ऐसे कहते हैं कि सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही है आज पूरे देश में तो उत्तर प्रदेश। बलात्कार के 21,455 मामले, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के 4,164 मामले, महिलाओं से छेड़छाड़ के 68,542 मामले। कुल अपराध अगर आप देखिए तो 2,88,505। मैं ये आंकड़े इसलिए आपको देना चाह रही हूँ 2014 में जब मोदी जी की सरकार राज्यपाल के साथ आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। पर अशोक है कि आज 10 साल के बाद प्रधानमंत्री के कार्यकाल के और लगभग 7 साल से ज्यादा योगी जी की सरकार के बाद ये नारा बदल गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बेटियों को बचाओ। जिस तरह से लगातार अपराध हो रहा है महिलाओं के खिलाफ और वो कहते हैं मोदी जी इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं एक दर्दनाक घटना का आज जिक्र जरूर कहूंगी क्योंकि शायद ऐसी विध्वस्त घटनाएं बहुत कम होती है, पर चुनाव में कह लीजिए या शायद उस पर किसी का ध्यान बहुत नहीं किया। गुजरात मॉडल जिसका पूरी देश में चर्चा होती है, जिसके नतीजे पढ़े जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले 27 लोग एक गेमिंग जोन में 27 लोग एक गेमिंग जोन में चल करके दर्दनाक मौत, बच्चे दिखे, महिलाएं दिखे, पुरुष। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस गुजरात मॉडल की बात करते हैं क्या, और उसके बाद जो बयान देने उनके वहां के नेता आते हैं, मुस्कुराते हैं, बयान देते हैं, यही है गुजरात मॉडल। इस विध्वस्त घटना में अगर आज किसी और राज्य में हुई होती जो भारतीय जनता पार्टी शासक नहीं होता, या किसी और घटना या कभी और हुई होती तो शायद सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीटते। और क्या कार्रवाई करी उसके खिलाफ? जिस व्यक्ति की लापरवाही से 27 लोगों की मौत हुई, विध्वस्त घटना हुई, दर्दनाक मौत हुई, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मौन। प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य का मामला है, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि उस पर क्या कार्रवाई होगी या उन परिवारों को क्या सामना चाहिए। पर मैं ये सवाल आज उनके संसदीय क्षेत्र में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इस व्यक्ति के हाथ 27 लोगों के खून से रंगे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे और अब तक कब कौन छोड़ेंगे अपना नहीं बता। अंत में मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ कि एक तरफ
तो ये सिद्रा है। पर दूसरी तरफ राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी की गठबंधन की सरकार के वायदे की है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने महिलाओं का हमेशा सम्मान किया। इस देश को पहली प्रधानमंत्री, अगर इस महिला प्रधानमंत्री किसी ने दी तो कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी के रूप में। आज जिस राज्य में हम बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री अगर कोई बनी तो कांग्रेस की टिकट बनी। इस देश को पहली राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी, महिला राष्ट्रपति। गवर्नर भी पहली महिला कांग्रेस। और गर्व है हमें इस बात का कि सोनिया गांधी जैसी त्याग की प्रतिमूर्ति हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की पहली अध्यक्ष। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। और मैं दोहरा रही हूँ इस बात को इसलिए क्योंकि हमने जो गारंटी दी है उसमें हर गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए उसके खाते में लगभग 8,500 रुपए हर माह आए। इसके साथ साथ मैं मानती हूँ कि एक माँ, वही एक माँ हूँ, मैं समझती हूँ अगर मेरे बच्चे नहीं सुखी होंगे तो शायद माँ सुखी नहीं हो। और आज हर माँ के लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो उसके बच्चों की बेरोजगारी। उसके लिए गठबंधन हमारा मैनिफेस्टो में उसमें हमने वायदा किया है कि जो रिक्त पद पड़े हैं 30 लाख उनको भरेंगे और जो शिक्षित बच्चे हैं उनको नौकरी मिलेगी और उसके साथ साथ उनको जब तक नहीं मिलती तब तक साइकिल। महिला का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, मैं मानती हूँ कि आदमी आबादी जिस दिन खड़ी हो जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला बोलेगा। धन्यवाद। मैडम, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने महिला अत्याचारों के बारे में बहुत विस्तार से बताया, लेकिन अभी साउथ की एसडी देवगौड़ा का ग्रैंडसन है, इतनी बड़ी घटना भारत के इतिहास में नहीं हुआ, आपने इसका चर्चा नहीं किया, इसलिए मैं ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। क्या आपका गठबंधन और ये कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए कोई सख्त कानून बनाएगा जो इस तरह का उत्पीड़न न होने पाए? मैं कहना चाहती हूँ इसमें ये प्रकरण मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, आप लोगों को नहीं मिला। पर मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस घटना का जिक्र जरूर किया। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो प्रज्वल गवर्नर जी जिस तरह से ये आते हैं उसका गठबंधन किसके साथ? भारतीय जनता पार्टी के साथ। अभी कुछ दिन पहले हमने मंच पर प्रधानमंत्री जी को उनको आशीर्वाद देते, उनके लिए उनके समर्थन में एक सांसद के योग को उनको समर्थन देते हुए हम सब लोगों ने मीटिंग दी। यहाँ पे उन्होंने सर पे हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। किस बात का आशीर्वाद दिया था? किस लिए आशीर्वाद दिया था? कि तो क्या उन्हें मालूम नहीं था? उसी के कुछ दिनों बाद ये सीधी ये पेनड्राइव जिसमें लगभग 3,000 बेटियों के शोषण की बात थी, ये मीडिया में आ गई थी, सोशल मीडिया में आ गई थी। क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं मालूम था कि जिसके सर पर मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, जिसकी सरपरस्ती में कर रहा हूँ, वो इतने बड़े अपराध में लिप्त है? उन्हें सब मालूम था। और ये प्लान था कि जब एक बार प्रधानमंत्री जी ने जिसके सर पे हाथ रख दिया और सीबीआई और ईडी जिसकी जेब में हो, ये तो होना ही था कि वो सबको बता करके हाथ हिलाते हुए टाटा बाय बाय करते हुए वो विदेश चले गए। लगातार उनके खिलाफ नोटिस जारी है। पर अहंकार देखिए, और किस वजह से यह अहंकार? क्योंकि उनको पता है कि उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी का बरत है। और महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये जो 33% का आरक्षण का नारी बंधन भारतीय जनता पार्टी लेके आई, मुझे तो हंसी आती। इतिहास में पढ़ा कि जब
आदरणीय सोनिया गांधी जी इसको लेकर के आई थी, तब इसका विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी ने। आज 33% आरक्षण कब है? जब उनको मालूम था कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है और उनके पास समय नहीं है इसको दोनों हाउस से पास करना। तो इससे तो साफ भारतीय जनता पार्टी की नीयत स्पष्ट हो गई। उनकी नीयत और नीयत महिलाओं के प्रति वो आरक्षण 33% देना ही नहीं चाहते। हम वादा करते हैं कि जैसे ही गठबंधन की सरकार बनेगी, जो 2029 और जनगणना को इन्होंने एक हवाला देकर के उसको अंधकार में धकेल दिया है, सबसे पहले नारी बंधन कानून को हम लागू करेंगे और महिलाओं को उनका सशक्त और आत्मनिर्भर बना देंगे कि उनके ऊपर अपराध करने वालों के खुद हाथ काटेंगे। आ जाओ